बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की जुमेरात के रोज़ मुलाकात हुई मरियम नवाज़ साहिबा से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी साथ थे और जाती उम्रा में बड़ी ख़ास मुलाकात थी और इसका एजेंडा ये था कि हर सूरत यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताना है इस्लामाबाद की सीट से, क्योंकि उससे फिर ये साबित हो सकेगा कि जनाब इमरान खान साहब अब मेजॉरिटी खो चुके हैं इस वक्त कौमी असम्बली में। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मरियम साहिबा को बताया है कि 12 MNAs PTI के मुझे वोट करने को तैयार हैं, 12 और 12 ही उनको चाहिए। 12 मिल जाते हैं तो एक तरह से मेजॉरिटी यूसुफ रज़ा गिलानी के पास आ जाएगी, PDM के पास आ जाएगी। फिर आगे चल के ये होगा, ये खुफिया वोटिंग हो रही है फिलहाल, तो ये नज़र आ रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है, लेकिन खुफिया वोटिंग होती है, इनके नाम उस तरह से सामने नहीं आएंगे। और हुकूमत की तरफ से इस पर क्या जवाब आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी इसको डिनाई नहीं किया जा रहा इस बात को कि 12 MNA PTI के ये हो सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मरियम को जब ये बताया तो मरियम बहुत खुश हुई। अच्छा, अब PTI के 12 MNAs बकौल यूसुफ रज़ा गिलानी वो कहते हैं कि हमें टिकट नून लीग का दिया जाए अगले इलेक्शंस में। अब ये सिर्फ टिकट का मामला है या फिर बाकी मामलात भी हैं कि जाहिर है कि जब हम आपको वोट दे देंगे PDM को तो फिर अगली दफ़ा हमें तहरीक इंसाफ तो टिकट देगी नहीं, तो टिकट फिर आपको ही देना पड़ेगा। उसके साथ जाहिर है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। फिर दूसरी बात तो अब आप खुद समझदार हैं बाकी चीज़ें। अब ये भी याद रखिए कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था, तहरीक इंसाफ के साथ उनके MPs, वो वीडियो सामने आ चुकी है, कितने करोड़ रुपया दिया गया। और इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं 50 से 70 करोड़ रेट हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब कि इस्लामाबाद में बैग मौजूद हैं, दुबई में भी पेमेंट्स का मामला तैयार है, ये बात भी हो चुकी। अच्छा, जरदारी साहब, परवेज़ इलाही साहब का किरदार के बारे में बात हो रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब यहां पर मरियम साहिबा जवाब देती हैं कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब मेरी इतलात भी सुन लीजिए इस पर। बाबर डोगर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और ब्यूरो चीफ हैं बोल न्यूज़ के। उन्होंने ये बात प्रोग्राम में कही है कि 3 लोगों से उनकी बात हुई है और 3 हैं फैसलाबाद के MNA PTI के, और वो इस काम के लिए तैयार हैं। और राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुसलसल इन 3 PTI के MNA से राबते में हैं। उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और ये 3 PTI के लोग फैसलाबाद के ही हैं। और उन्होंने तो कहा कि मैं नाम भी बता दूंगा, मेरी उनसे बात भी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है टीवी पर इस तरह मुनासिब नहीं लगता। कुछ साफ़ी ने अगर आपस किसी से बात भी की है तो कुछ राज भी रखने होते हैं। तो 3 ऐसे तो वो खुद बता रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 12 का कह दिया है, मरियम साहिबा ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया है। अच्छा, अब मुकमुका की भी बात हो रही है कि जी पंजाब में 11 के 11 सेनेटर्स अनअपोज्ड हो गए और ये PTI और PMLN में मुकमुका हो गया। परवेज़ इलाही साहब और जरदारी साहब का इसमें किरदार बताया जा रहा है, उसकी भी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, शहबाज गिल साहब ने यह बात कही है, वज़ीर आज़म के तर्जुमान भी हैं। उन्होंने ना तरदीद की है इस बात की, ना तस्दीक। उन्होंने समा से इस बारे में बात भी की है, ये 12 MNAs की जब बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर ये कर रहे हैं तो ये बड़ी गलत बात है, और अगर पैसे का लेन देन होता है ऐसा कुछ होता है, एक घटिया हरकत है। और पहले भी पिछली दफ़ा भी ख़रीदा गया था और पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही ख़रीदा था PTI के लोगों को। अब फिर अगर ये हो रहा है कि वो तो पहले हो चुका है ना, उनको सब पता है और पहले कर चुके हैं तो एक्सपीरियंस भी होता है। तो पीपल्स पार्टी अगर अब फिर करती है, जो बिकेगा और जो ख़रीदेगा दोनों ही घटिया हैं। बिकने वाला भी उतना ही घटिया है, ख़रीदने वाला भी उतना ही घटिया है। ये शहबाज गिल साहब के अल्फाज थे। तो लिहाजा ये नहीं, वो डिनाई नहीं कर रहे, उनके साथ मासी में गेम हो चुकी है। बिलावल साहब ने उसी मीटिंग में, जाती उम्र की मीटिंग में कहा है कि जी अब तो हमारे लोगों को कोई फ़ोन भी नहीं आया, किसी असम्बली मेंबर को कोई फ़ोन नहीं आया, वरना माजी में कभी फ़ोन आया तो उनका इशारा यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं जरदारी साहब, परवेज़ इलाही साहब के रोल पर। हुआ ये है कि पंजाब में 11 सेनेटर्स अनअपोज्ड हो गए हैं। अब उनका सिर्फ एक रस्मी ऐलान होना है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 3 मार्च को जब इलेक्शन होंगे तब उनका ऐलान कर दिया जाएगा कि वो बाकायदा हो गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इसमें नून लीग ने पीपल्स पार्टी को कन्विंस किया था और शाहिद खान अब्बासी साहब गए भी थे और जरदारी साहब को इस बात पर मनाया कि जी आप 22 हमारे एक्स्ट्रा वोट बनते हैं पंजाब में और 7 आपके पास हैं MPs के, तो आप अपना बंदा खड़ा कर दें, हमारे लोग आपको वोट डाल देंगे
और बाकी आप किसी तरह से मैनेज कर लें कोई 15-20 लोग, तो ये आपका सेनेटर पीपल्स पार्टी का पंजाब से हो सकता है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जरदारी साहब ने विड्रॉ करवा लिए, ना सिर्फ अपने बल्कि नून लीग का सैफुल मुलूक खोखर, वही खोखर पैलेस वाले जिनका वो पैलेस या उसके से मुल्का जो बिल्डिंग्स थी वो गिराई गई हैं हाल ही में, और हमेशा वो बड़े फाइनेंसर हैं नून लीग के, और यानी जमानतों के मचल के हों वो भी करोड़ों रुपया वही देते हैं और बड़ा पैसा वो लगाते हैं। उनकी तरफ से भी ये खबरें गर्दिश करती रही कि कई लोग जेब में हैं, लेकिन उनसे भी विद्रॉ करवा लिया। और किसने कन्विंस किया? जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ को कन्विंस किया कि आराम से बंदे विड्रॉ करा लो, जिसका जो हिस्सा बनता है वो हो जाए। तो लिहाजा 6 लोग हो गए तहरीक इंसाफ और यानी और उनके इत्तेहादी काफिली का एक कामिल आगा साहब हो गए, ये कुल 6 हो गए, और 5 हो गए नून लीग के लोग पंजाब से, अनअपोज्ड ही हो गए। अब क्यों ये हुआ? अच्छा, परवेज इलाही साहब ने, हुकूमत कह रही है परवेज इलाही साहब ने इसमें अहम किरदार अदा किया। उन्होंने सबसे राब्ते किए, परवेज इलाही ने जरदारी साहब से राब्ता किया, परवेज इलाही ने नून लीग से राब्ता किया, परवेज इलाही ने पीटीआई से राब्ता किया कि जी ये इस तरह से मामला जो है ना वो सुलझा लेना चाहिए। अच्छा, उनको भी एक मजबूरी भी पड़ गई थी काफिली को। हुआ ये कि परवेज इलाही साहब के पास जितने वोट थे सो थे, काफिली के पास इतने तो थे नहीं कि उनका सेनेटर बन सकता, तो बाकी वोट दिए तहरीक इंसाफ ने, कहा जी हमारे बंदे वोट देंगे आपको। लेकिन जितने मशकूक लोग थे जिनका शक था कि ये पता नहीं वोट देंगे बिक जाएंगे, वो सारे उन्होंने डाल दिए काफिली के लिए। बाकी सबकी ड्यूटी लगा दी थी कि भाई ये लोग जो हैं ये इस उम्मीदवार को वोट देंगे, ये लोग इसको देंगे, 40-40 की वो बना दी, ग्रुप बना दिया। तो जो बच गए थे कुछ जिन्होंने काफिली को डालना, वो थे जो मशकूक, उनको कहा तुमने काफिली के कामिल आगा को वोट डाल दें। अब परवेज इलाही साहब को तो परेशानी लगी, ये कौन से लोग हमें दे दिए, ये किस तरह के लोग दे दिए हैं जिनका कोई पता ही नहीं किस तरफ चले जाए। तो लिहाजा उन्होंने फिर और कोशिशें की, और फिर खुद इमरान खान साहब ने टास्क परवेज इलाही साहब को दिया था कि वो करें, तो उन्होंने भी राब्ते किए और ये बड़ा इफ़ाम व तफ़हीम से मामला हो गया। अब देखिए जरदारी साहब ने किस तरह मना लिया नवाज शरीफ को कि वो मतलब पैसा और ये सब के अपना सेंटर भी करवा सकते हैं। 3 तो उनके वैसे ही जनरल सीट्स पे हो ही रहे थे, 2 जो है स्पेशल सीट पे वो भी हो रहे थे, तो 3 के अलावा एक और खड़ा कर देते जनरल सीट पर, तो गेम तो बन सकती थी। उन्होंने तो खुद कहा शाहिद खान अब्बासी को भेज के कि आप खड़ा कर दें, पीपल्स पार्टी खड़ा कर, तो गेम तो खराब करें पंजाब में। क्यों कन्विंस किया? जरदारी साहब ने कहा कि 2 आपको फ़ायदे हैं, समझ जाएं। एक तो आपको मिन्नत तरले नहीं करने पड़ेंगे आपको अरकान असम्बली के, ये 2 ये करो वो करो, फिर वो कहेंगे जी आपने हमारे साथ ये किया वो किया, हम मर रहे हैं, फलाना है, ये है वो है, तो कोई दे दिलाएं, ये करें वो करें। कोई जिनके पास तिजोरियां हैं वो भी कुछ हमें भी कर दें सपोर्ट, हुकूमत कुछ कर नहीं रही, जो भी है, तो आपको उनको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, इसलिए अनपोज सारे लोग हो जाएंगे, ये कर लें डील, मुकमुका कह लें आप जो भी। और दूसरा ये उनको कहा कि देखें इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो इस्लामाबाद की सीट है हम इमरान खान को कमज़ोर कर देंगे, वहाँ पर अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं इसके बदले में, तो फिर बड़ा मामला ज़बरदस्त हो जाएगा। अब क्यों ये कह रहे हैं कि कौन से लोग आ जाएंगे, ये 12 MNAs का तो कह दिया यूसुफ रज़ा गिलानी ने, इसके अलावा शायद वो बिटवीन द लाइन्स काफिली का भी कह रहे हो कि देखो हमने काफिली कामिल आगा को यानी बनने दिया है, परवेज इलाही हमारे साथ इंगेज हो रहा है, बातचीत कर रहा है, तो वो भी काफिली के भी 5 MNA हैं, वो हमें आ सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं, तो ये बड़ा हो सकता है। तो ये भी उन्होंने यानी कह लें कि ये बात कही है। तो अब परवेज इलाही साहब क्या इस तरह करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन लगता यही है कि ऐसा जो भी करना परवेज इलाही ने उन्होंने सामने करना है, कोई पीछे नहीं करेंगे। वो अगर फ़ोन कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं PTI से सबके सामने करते हैं, तो इस तरह से नहीं होगा कि बिल्कुल ही वो कोई धोखे वाला हिसाब हो जाए। वो जब जो उनके ग्रीवेंसेस होते हैं सामने करते हैं तो ये पता चल जाएगा। मगर जरदारी साहब ने यही दाना डाला है नवाज शरीफ को, एक तो कि जी मिन्नत तरले करनी पड़ेंगे, आराम से होने दो, और दूसरा ये कि हमें आगे चल के फ़ायदा हो सकता है सेनेट इलेक्शन में, जो असल मुकाबला है उसके बाद इमरान खान घबरा जाएगा, अदम इतमाद का वोट आ सकता है कि इनके पास तो मेजॉरिटी नहीं रही, वरना हफीज़ शेख को बना नहीं सके। इसलिए ज़ुबैर साहब का बयान आ गया है कि ज़रा हफीज़ शेख साहब से के बारे में पूछ लें कि कितने MNAs हफीज़ शेख को जानते हैं और कितनों को हफीज़ शेख जानते हैं PTI के। तो ये गेम है जनाब, ये सारी अंदर की गेम है जो मैंने आपको बता दी है कि ये जो खिचड़ी पक रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है, मैंने आपको गुजारिश कर दी है कि ये कोई ऐसे ही हवा में बातें नहीं है कि 12 MNAs वाली, ये हो रहा है। और मैंने शहबाज गिल साहब का भी आपको बता दिया, वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।